गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज है डे 4 ऑफ 21 डेज हार्ड चैलेंज। तो 21 दिन का मैंने चैलेंज ले लिया है। तो 21 दिन का मैंने चैलेंज ले लिया है एलपी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 21 दिन में मैं रोज क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं आप अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी एलपी का एग्जाम दिया हुआ है 2024 वाला वैकेंसी में। उसमें मेरा हो गया था सीबीटी 1 मैंने निकाला हुआ है, सीबीटी 2 निकाला हुआ है और साइको भी निकाला हुआ है। तो मुझे पता है कि कैसे एग्जाम निकाला जाता है और कैसे पढ़ के एग्जाम क्लियर होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अगर हेल्प हो जाए मेरे थ्रू, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर एक लोग को भी मेरा वीडियो देख करके कुछ सीख मिलता है, कुछ समझने को मिलता है और अगर वो पास हो जाता है एग्जाम, तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझूंगा। तो चलिए आज अपना प्लान मैं अपने बताने वाला हूँ। आज मुझे पढ़ना है फिजिक्स में न्यूमेरिकल। फिजिक्स में मैं लगभग 1-2 महीना से मैं लगातार ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। 3-4 दोस्त मिल करके उसमें क्या करते हैं कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर, जो छोटा चैप्टर आता है उसमें एक एक चैप्टर और जो बड़ा चैप्टर आता है उसमें दो दो चैप्टर, उसको रोज लिख करके और ग्रुप में भेज देते हैं। उसके बाद रोज जा करके वो ग्रुप को रोज वहां पर जा करके उसको पढ़ करके जाते हैं। उसके बाद उससे पूछा पूछी करते हैं, तो इससे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है लगभग। तो ऐसे कर करके मैं खत्म कर रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उसमें से मेरा फिजिक्स पूरा पूरा खत्म हो गया है। सब्जेक्टिव पहले चलाया था मैंने, हम लोगों ने, उसके बाद किया था ऑब्जेक्टिव। तो पूरा पूरा सब्जेक्टिव खत्म हो गया, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। इसमें अब बचा हुआ है न्यूमेरिकल। तो आज मैं न्यूमेरिकल लगाने वाला हूँ। 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ऐसे करके न्यूमेरिकल में लगाने वाला हूँ, क्योंकि छोटा जो चैप्टर रहेगा उसमें 2 चैप्टर और बड़ा जो चैप्टर रहेगा उसमें 1 चैप्टर, ऐसे कर करके न्यूमेरिकल अभी से लगभग 10-12 दिन में मैं पूरा पूरा फिजिक्स में खत्म कर देने वाला हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री में पढ़ने वाला हूँ 2 चैप्टर। केमिस्ट्री का क्या है कि लगभग केमिस्ट्री में भी लगभग खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इसमें 2 चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। केमिस्ट्री में हमको लगता है ना 4-5 चैप्टर बचा हुआ होगा। तो दो दो चैप्टर ऐसे करके इसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर पढ़ लेंगे इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक ठो या दो ठो आएगा ही आएगा। तो इसको पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बायोलॉजी में पढ़ने वाला हूँ 1 चैप्टर। बायोलॉजी में 1 चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। बायोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म कर रहा था, तो इसलिए बायोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसको एक एक चैप्टर करके पढ़ते जाते हैं अभी। तो आज बायोलॉजी का पढ़ने वाला हूँ 1 चैप्टर। मैथ में मैं लगाने वाला हूँ 2 सेट। मैथ का हाल सबके खराब है, सबका नंबर कम आ रहा है। तो वो मैथ ही है भाई साहब। मैथ खोजता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप मैथ में, उतना ज्यादा आपका नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और मैथ में मैं भी कम प्रैक्टिस कर रहा था, इसके चक्कर में मेरा भी मैथ गड़बड़ हो गया। क्योंकि मेरा एलपी में जब फाइनल रिजल्ट हुआ था साइको का, तो उसमें मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया। इसके चक्कर में मैं डिप्रेशन में जाकर के 2 महीना तक लगभग मैं साफे किताब को छुआ नहीं हूँ। इसके चक्कर में मेरा मैथ पूरा पूरा गया, गड़बड़ हो गया था। तो इसके चक्कर में मैथ में मेरा नंबर कम आ रहा है। तो अभी से मैं इसको स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ हूँ। तो अभी से मैं लगाने वाला हूँ 2 सेट मैथ का, जो कि एलपी का प्रीवियस ईयर का मैं लगाने वाला हूँ। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है, प्लेटफॉर्म का आता है। तो इससे मैं लगा रहा हूँ 2 सेट का रोज। इससे थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा क्या कि इसका फॉर्मूला को रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैथ का सेट लगाते हैं। उसके बाद एलपी का सेट लगाने वाला हूँ, फुल सेट। एलपी का फुल सेट आपको हर हालत में एक तो रोज लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कुछ भी हो जाए, एलपी का फुल सेट आपको हर रोज अभी से एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक, एग्जाम के 2 दिन पहले सब कुछ पढ़ना लिखना छोड़ देना है। कुछ नहीं, आराम से खाना है और सुतना है। बस 2 ही काम करना है एग्जाम के 2 दिन पहले, खाना और सुतना, और कुछ नहीं करना। तो अभी एलपी का फुल सेट लगाने वाला हूँ एक तो, और उसके बाद करने वाला हूँ ग्रुप स्टडी वही मतलब जाकर के ग्रुप में पूछा पूछी करते हैं। ये क्वेश्चन मुझको नहीं आ रहा है तो ग्रुप दोस्त से पूछ लेते हैं, दोस्त को जो नहीं आ रहा है मैं बता देता हूँ। ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। उसके बाद फिर 7 नंबर में है मेन
पढ़ने वाला हूँ, फॉर्मूला का रिवीजन करने वाला हूँ, जो कि मैथ्स के फॉर्मूला, क्योंकि मैथ में मेरा फॉर्मूला पूरा भूल गया था। मैं तो बताया ही हूँ क्यों हुआ मेरा मैथ गड़बड़ाया, क्योंकि जब लास्ट में रिजल्ट आया एलपी का साइको का, तो उस टाइम मुझको लग रहा था कि आराम से इस बार तो हो ही जाएगा, आराम से मैं एग्जाम दे करके घर में जा करके मस्त मस्त एकदम खाता था, सोता था, कुछ नहीं कर रहा था एकदम। हमको लग रहा था अब क्या, अब तो हो ही गया। और गांव में सब दिया हल्ला कर, गांव में सब हल्ला कर दिया इसका तो अब रिजल्ट हो गया, ये तो एलपी बन गया। उसके बाद लास्ट मेरिट में जब नाम ही नहीं आया, हालत खराब। इस बार ऐसे देखते हैं, पूरा प्रयास करके इस बार तो हो जाना चाहिए 2026 में। अब पता नहीं होगा क्या या नहीं होगा, लेकिन मेरा काम है पूरा मेहनत करना, पूरा जान झोंक देना। इस बार देखते हैं, हर हालत में इसे हो ही जाना चाहिए। तो इस सीरीज में आप बने रहिए, इस सीरीज में मेरे साथ। अगर आप भी कर रहे हैं एलपी की तैयारी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो अभी इस टाइप से आप अपना एक डायरी लीजिए, या डायरी नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉपी भी ले लीजिए। कॉपी में एक लिखते जाइए कि पहले ये करना है, फिर दूसरा नंबर में ये पढ़ना है, तीसरा में ये पढ़ना है, चौथा ये पढ़ना है, 5 या 6 चैप्टर या 7 चैप्टर जो भी पढ़ना है उसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद उसके अनुसार से 1-2 करके पढ़ते जाइए, उसमें टिक मारते जाइए, मैंने ये खत्म किया, ये खत्म किया, ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। ऐसे क्या होगा ना कि आपको याद रहता है कि आपने कहाँ तक पढ़ा। ऐसे पता ही नहीं चलता है कि आप 2 चैप्टर उधर पढ़ लिए, 1 चैप्टर उधर पढ़ लिए, फिर मोबाइल देखने बैठ गए, बस 2 घंटा रील्स स्क्रॉल कर लिए हैं। ऐसे में पूरा दिन पता ही नहीं चलता है क्या करना है नहीं करना है। इसलिए सीक्वेंस वाइज में अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस बार रिजल्ट निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बने रहिए हमारे इस 21 डेज हार्ड चैलेंज के सीरीज में। तो आज था डे 4 में मैंने बता दिया हूँ कि क्या क्या मैं आज करने वाला हूँ। फिर से आपका कल मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा। रोज मैं एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा कि मैं रोज क्या क्या करते जा रहा हूँ। मैं 2024 में ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा था, 2024 वाले वैकेंसी में, लेकिन उस टाइम मुझे इतना टाइम नहीं था। उस टाइम मैं तैयारी भी कर रहा था और थी भी कर रहा था, मतलब कि तैयारी भी कर रहा था और सेट भी लगा रहा था। पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, इसके चक्कर में मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था। तो इस बार मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं एलपी की तैयारी, और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं फिर से कल एक नए सीरीज में, तब तक के लिए बाय।